चलिए, पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। अब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था वर्ब। चलिए, वर्ब में कल हमने जीरंड को देखा था, आज हम देखेंगे पार्टिसिपल जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ना। तो हेडिंग बनाएंगे बाबू, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या बनेंगे हेडिंग? पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल क्या है? तो पार्टिसिपल है नॉन फाइनाइट वर्ब। जीरन भी तो वही था, नॉन फाइनाइट वर्ब। 12 के बच्चे ध्यान से देखेंगे और नोट्स जरूर इसका बना लेंगे। ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? कहेंगे क्रिया का हुआ, माने पार्टिसिपल क्या होता है? नॉन फाइनाइट तो आप जान गए, क्रिया। कहेंगे कि क्रिया का वह रूप जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करे वो पार्टिसिपल कहलाता है। यानी मैं ये बताने जा रहा हूं कि क्रिया का बहुत सारा रूप होता है जो एडजेक्टिव का कार्य करता है। द फॉर्म ऑफ verb which is used as an adjective is called participle। यानी क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो क्रिया के साथ साथ एडजेक्टिव विशेषण का कार्य करे उसे पार्टिसिपल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जो वर्ब का काम, माने वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव यानी दोनों का कार्य करता है, वह उसे ही पार्टिसिपल कहलाता है। कहीं कहीं इसको वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। वर्बल एडजेक्टिव यानी याद रखेंगे, वर्बल एडजेक्टिव भी इसको कहीं कहीं कहा जाता है। जैसे मैं कहूं कि आई सॉ रनिंग ट्रेन। ध्यान से देखिए, आई सॉ अ रनिंग ट्रेन, आई नीड बॉयल्ड एग। मुझे जरूरत है उबले हुए अंडे का। किस तरह का अंडा? अगर आपसे पूछा जाए कि कैसा अंडा था तो बॉयल, ये उबला हुआ अंडा। यानी उस नाउन का गुण था, उस अंडे का गुण था कि वो उबला हुआ था। ये ट्रेन कैसी थी? तो भाग रही थी, रनिंग ट्रेन थी, चलती हुई ट्रेन थी। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो शब्द है ये क्रिया का ही रूप है, लेकिन यहाँ ये एडजेक्टिव सॉरी क्रिया नहीं है, बल्कि ये यहाँ पार्टिसिपल है। यानी एक एडजेक्टिव के रूप में इसका यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसके भी भेद होते हैं। जैसे कि आप देख लिए कि इसमें ईडी लगा है, इसमें आईएनजी लगा है, यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके भी भेद होते हैं। चलिए
थोड़ा सा कांस्ट ऑफ पार्टिसिपल हेडिंग बनाएंगे, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के भेद। तो पार्टिसिपल के 3 भेद होते हैं, पार्टिसिपल के 3 भेद होते हैं। पहला का नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरे का नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और जो अंतिम है उसका नाम देते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, और ये काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का, बराबर एडजेक्टिव, न कि नाउन। नाउन का काम करेगा तो जीरंड हो जाएगा, एडजेक्टिव का काम करेगा यानी नाउन के साथ आएगा। उसमें नाउन के बगैर आ रहा था और इसमें नाउन के साथ आएगा, फर्क देखिए, इसमें आईएनजी लगा है तो ये नाउन के साथ आएगा, और जब जीरंड था तो नाउन के बिना आता था, बगैर नाउन के आ रहा था। क्लियर है, दोनों का फर्क समझिए। जैसे यहाँ हो जाएगा रनिंग, जैसे मैं कहूँ कि आई सॉ अ रनिंग ट्रेन, बर्निंग ट्रेन, तो जो ये रनिंग ट्रेन है, देखिए रनिंग नाउन के साथ आया और यहाँ ये एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है किसकी, इस ट्रेन की। तो इसका बनाने का तरीका क्या है, तो वर्ब प्लस आईएनजी बराबर एडजेक्टिव। तो वर्ब प्लस आईएनजी बराबर ए एडजेक्टिव होगा। जैसे रनिंग, रन में आईएनजी जोड़ दिए हैं तो रनिंग बना, लेकिन जीरंड भी ऐसे ही होता है, लेकिन जीरंड में फर्क है कि जीरंड जब आएगा तो नाउन के साथ नहीं आएगा, और ये देखिए नाउन के साथ, तो ये एडजेक्टिव है। दूसरा है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल अब मैंने पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल को समझिए, वर्ब प्लस या तो इसमें डी लगा दो, या दो ईडी लगा दो, या टी लगा दो, और जो रूप बन के निकलेगा वही हो जाएगा पार्टिसिपल। जैसे मैं कहूँ वाइल्ड, क्लियर, मैं कहूँ बर्न्ड, जैसे आई नीड बॉइल्ड राइस, कैसी राइस, तो उबली हुई राइस। तो यहाँ बॉइल्ड जो है वो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव होगा, बाबू ध्यान रखने की जरूरत है। और जो अंतिम है जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, तो इसका निर्माण कैसे होता है, हैविंग, क्या लिखा है, हैविंग अ प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हैविंग डन, क्या हो जाएगा, जैसे हैविंग और पार्टिसिपल मिल लेते हैं, पास्ट पार्टिसिपल डन, हैविंग डन। क्लियर है। अब मैं बता रहा हूं कि कौन क्या करता है,
प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का काम क्या है और परफेक्ट पार्टिसिपल का काम क्या है, एक एक चीज पर गौर करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसका आपने सीख लिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर बनाना हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी भी मेन वर्ब में आईएनजी लगा देना होगा और उसका प्रयोग किसी न किसी नाउन के साथ करेंगे, तब वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का, फिर बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल का, फिर बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब प्लस आईएनजी बराबर एडजेक्टिव। चलिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल कार्य का जारी रहना प्रकट करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करता है, किसी कार्य का जारी रहना सिखाता है। कहेंगे कि स्टार लगाएंगे, लिखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी कार्य के जारी रहना बताता है, जारी रहना प्रकट करता है। बात समझ गए? ये क्या करेगा, किसी कार्य को जारी रखना प्रकट करेगा। तो इसके हम आइए देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव भी बनाएंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल पैसिव भी बनाएंगे, क्योंकि तो इनका दोनों फॉर्म होगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की दो फॉर्म लेते हैं। एक लेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन इसको लेंगे हम एक्टिव में। तो इसका निर्माण हो जाएगा, कैसे निर्माण होगा, वर्ब प्लस आईएनजी यानी वर्ब का चौथा रूप। जैसे हो जाएगा वर्किंग, वॉकिंग, राइटिंग, वॉकिंग, राइटिंग, स्विमिंग। क्लियर है? अब प्रेजेंट पार्टिसिपल पैसिव फॉर्म, पहला इसको लिखते हैं एक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल पैसिव फॉर्म। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा, ये तो एक्टिव फॉर्म था। प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म कैसे बनता है, तो ये बनता है बीइंग, अब प्लस क्रिया का तीसरा रूप। बीइंग आ गया, आईएनजी आ गया, जैसे बीइंग लव्ड, जैसे बीइंग लव्ड। तो पैसिव और एक्टिव, जब वाक्य का सब्जेक्ट एक्टिव होगा तो इसको लगाएंगे और जब वाक्य का सब्जेक्ट पैसिव होगा तो उसको लगाएंगे। यानी जब वाक्य का सब्जेक्ट डूअर होगा
तो इसको लगाते हैं, और जब नॉन डूअर होता है तो इसको लगाते हैं। बात समझ गए होंगे। अब मैं यूज में लेके चलता हूं तो आपको क्लियर सारी चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी। मिटाएं इसको, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बनाएंगे, यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला, चाहे आप प्रेजेंट का बोलिए, चाहे पास्ट का बोलिए, या फ्यूचर का बोलिए, अगर कंटिन्यूअस बनाना है तो उसमें आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना पड़ता है। लिखेंगे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, टेंस बनाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज रीडिंग, सी इज रीडिंग, सी इज स्विमिंग, he was working, he was working, ठीक है। they will be writing, they will be writing a letter। तो देख रहे हैं कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं। चलिए, पहला यूज आपने देख लिया। दूसरा इसका यूज, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में। तो एडजेक्टिव है, जैसे कहेंगे कि इट इज एन इंटरेस्टिंग फिल्म, इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। कैसी कहानी है? तो इंटरेस्टिंग कहानी है ना। मैं कहूंगा कि दैट वाज बोरिंग स्टोरी, ये वाओ कहानी था। कैसा कहानी था? तो बोरिंग। कैसी कहानी थी? तो बोरिंग थी। नहीं कहते हैं। क्लियर हो गया? कहेंगे इट इज इंटरेस्टिंग न्यूज। हो गया। अब तीसरा इसका जो है, जो आपको मैं बता दूं, ध्यान देंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल एक अपने आप में अच्छा बड़ा ऐसा टॉपिक है। चलिए, इसमें हम देख लेते हैं पैसिव वॉइस। तीसरा रो, पैसिव वॉइस में
इसका प्रयोग, किसका प्रयोग भाई, किसका प्रयोग, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। यानी तो पैसिव वॉइस जब बनेगा तो क्या होगा, बीइंग अब प्लस क्रिया का तीसरा रूप होगा ना जी। अब आइए इसको देखते हैं। जैसे मैं कहूं कि लड़का पढ़ाया जा रहा है, तो इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो कौन है, अ बॉय है, तो कहेंगे अ बॉय, अ बॉय इज बीइंग टॉट। देख लीजिए, मैं कहूं कि लड़का पढ़ाया जा रहा था, तो अ बॉय was being taught, being taught। तो देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग पैसिव के रूप में होता है। जब वाक्य का सब्जेक्ट पैसिव में होता है तब इस तरह का प्रयोग किया जाता है। आगे इसका प्रयोग पर चर्चा करते हैं। मिटाएं इसको, चलिए आगे बढ़िए। प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप देख रहे हैं, ध्यान में रखें। चौथा यूज की बात कर रहे हैं। जब कहेंगे कि जब वाक्य में, जब वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट और, जब वाक्य में एक सब्जेक्ट और दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कार्य संपन्न, कार्य संपन्न होते हैं। यानी वाक्य में सब्जेक्ट एगो रहे और एक से ज्यादा कार्य संपन्न होते हों, या दो से अधिक वर्ब प्रयुक्त हों, या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्ब प्रयुक्त हों। यानी उसमें एक सब्जेक्ट हो और वर्ब कितने हो, दो या दो से ज्यादा हो। यानी बात क्या समझे, यानी कहने का मतलब है कि जब सब्जेक्ट एक हो और कार्य दो हो तो कंडीशन आते हैं। यानी यहां लिख लें, जब सब्जेक्ट एक हो और कार्य दो हों तो कंडीशन आते हैं। अब इसमें क्या क्या कंडीशन आएगा, पहला कंडीशन क्या आएगा, दूसरा कंडीशन क्या आएगा, उसी के अनुसार न प्रयोग होगा। तो चलिए कंडीशन नंबर 1 को समझते हैं। यानी जब एक ही व्यक्ति दो कार्य एक साथ करता है, जब एक ही व्यक्ति दो कार्य एक साथ संपन्न
करता हो। कंडीशन एगो आ गया कि जब एक ही व्यक्ति हो, दूगो कार्य हो और दोनों कार्य को अकेला ही संपन्न करता हो। जैसे मैं कहूं कि बिस्तर पर लेटे हुए मैं उपन्यास पढ़ रहा था। बिस्तर पर लेटे हुए मैं उपन्यास पढ़ रहा था। एक तो लेटा हुआ था और एक उपन्यास पढ़ रहा था, यानी आदमी मैं एक हूं और काम दो कर रहा हूं। तो यहाँ क्या लगाएंगे? तो ऐसे परिस्थिति में आ जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे कहेंगे लेइंग इन द बेड, लेइंग इन द बेड, laying in the bed. I was reading. I was reading. क्या पढ़ रहे थे? तो नोवेल, आ नोवेल। उसी तरह आ जाए कि पापा ने मुस्कुराते हुए मुझे अपना कलम दिया, तो कहेंगे कि पापा मुस्कुरा भी रहे थे, कलम भी दिए, दो काम हुआ। तो पापा गेव मी हिज पेन स्माइलिंग। वह नाचते हुए आई, शी केम डांसिंग। एक नोट और लिख लेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य के शुरू और अंत में, यानी वाक्य के अंत तथा शुरू में, यानी पहले, दोनों जगह आ सकता है, आ सकते हैं। यानी ये दोनों जगह आ सकता है, जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। स्विमिंग, ही वेंट अवे। जैसे कहेंगे स्विमिंग, स्विमिंग नहीं, इसको कहेंगे हाँ, स्माइलिंग ही वेंट अवे, मुस्कुराते हुए चली गई। स्माइलिंग सी वेंट अवे, शुरू में आ गया। यानी ये जान जाइए कि होता क्या है कि रियल में ये दो सेंटेंस है। इसमें एक है कि ही वेंट, कहेंगे कि सी वेंट अवे, दो वाक्य है, और दूसरा पहला वाक्य और दूसरा वाक्य है सी स्माइल्ड। और जब दोनों को हमने बनाया मिलाकर, तो हमने क्या कर दिया? इसको बदल दिया किस में? प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और बन गया स्माइलिंग सी वेंट। तो पहला कंडीशन आप देख लिए। चलिए बात करते हैं दूसरे कंडीशन। कंडीशन नंबर 2 यानी बी, यानी दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन आपको समझ में आया, दूसरा कंडीशन की बात करते हैं। जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है, जब एक ही व्यक्ति दो
कार्य करता है और दूसरा कार्य पहले यानी दूसरा कार्य पहले कार्य के तुरंत बाद होता है। समझ गए? तो भी हम लोग क्या लाते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लाते हैं। जैसे बक्सा खोलकर उसने बंदूक निकाली। बक्सा खोलकर उसने बंदूक निकाली। दो काम किया, एक बक्सा खोला फिर बंदूक निकाला। तो ऐसे में हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल लाना होगा। तो कहेंगे ओपनिंग द बॉक्स। ओपनिंग द बॉक्स, ही टुक, क्या ले लिया, टुक आउट अ गन। समाचार सुनकर वह बहुत खुश हुआ। तो कहेंगे हियरिंग द न्यूज ही फेल्ट वेरी हैप्पी। तो ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए अब मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का अगला वीडियो दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा ले रहा हूं और आपको कह दूं कि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।